औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौईद के लिहाज से कैसा रहेगा। आज कौन सा ट्रेंड होगा, क्या मार्केट रेंज बाउंड को तोड़ पाएगी या स्टिल आज भी रेंज बाउंड पे क्लोजिंग करने वाली है। कौन से होंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, कौन सा इवेंट है जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। सीपी ट्रेड के ऊपर बात करेंगे और फाइनल डीएक्सवाई की मूव के ऊपर। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप लर्निंग करें तो हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको जोन टू जोन ट्रेड दी जाए, सेटअप दिए जाए, परफेक्टली सेटअप दिए जाए, जितनी मूव होगी इंशाल्लाह आप कैप्चर कर पाओगे, तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे प्रीमियम के साथ और वो भी इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलें गाइस, सबसे पहले चलते हैं। चूंकि आप सभी को पता है कि मैं मलेशिया आया हूँ, 2 दिन वीडियो डिले होने का मकसद ये था कि यहाँ का टाइम और एशिया का टाइम, दुबई का टाइम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मेरी काफी कंफ्यूजन रहती थी कि जब मार्केट ओपन उस वक्त तो जाहिर बात है यहाँ के 5 6 7 बज रहे होते थे, तो टाइम टेबल नहीं बन पा रहा। तो आज मैंने कोशिश की है, बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर वीडियो लाजमी डालें, तो मैंने कोशिश की है कि आज मैं सोया नहीं हूँ लेकिन आपके लिए एनालिसिस करके वीडियो जरूर बनाऊंगा। अच्छा, चलिए जी, सबसे पहले हम चलते हैं आज के इकोनॉमिकल कैलेंडर के ऊपर। तो गाइस, ये मैं बताता चलूं कि आज का जो इकोनॉमिकल कैलेंडर है, फ्राइडे 20 जून, आज 8:30 पे। अब ये मलेशिया का टाइम है, ठीक है। और बल्कि ये दुबई का ही टाइम अभी इस तरह शो कर रहा है। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आ रहा है। मेरा ख्याल है टाइम जो है ना, यह मलेशिया का ही अपडेट हुआ है, ठीक है। तो ये मलेशियन टाइम के मुताबिक जो है ना होगा, ठीक है। अच्छा, जिस मुल्क से भी आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे ना, आपका टाइम यहाँ पे आ जाएगा। अब चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि गोल्ड जो है ना काफी टाइम से रेंज बाउंड की जगह पे खड़ा है और मार्केट, आपको भी पता है कि रेंज बाउंड के बाद मार्केट क्या करती है। तो आज फ्राइडे भी है, इसलिए आप लोगों ने एहतियात करनी है और बड़े सोच समझ के ट्रेड में जाना है, ठीक है। तो गाइज, मैं आपको बताता चलूं, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3369.1 है, यानी 3369.12 आज का सीपीए। ये कैंडल जिसके भी 12 मिनट बाकी, अगर ये नीचे क्लोज होती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट रिजेक्शन है 3949 से, और यहाँ से अगर मार्केट पुल बैक करती है और फिर ब्रेक कर जाती है तो मार्केट आज आपको 3305 और 3296 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। अगर गाइस इससे ऊपर कैंडल क्लोज होती है, रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो 3389, और यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक करती है तो आज 3426 और 3433 34 के ऊपर मार्केट जाती हुई दिखाई देगी। अच्छा, अब डीएक्सवाई की मूव के ऊपर गाइस बात करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं, डीएक्सवाई आप देख रहे हैं कि मोमेंटम इसका ट्रेंड बन चुका है। ये ट्रेंड लाइन जो है, सॉरी, बुलिश ट्रेंड बन चुका है। ये जो ट्रेंड लाइन है, इससे मार्केट सपोर्ट ले रही है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली। अब देखो तो यहाँ मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश इनगल्फिंग बनाई है और क्लोजिंग नीचे दी और इसके ऊपर एक गैप भी बनाया। मेरा ये मानना है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे और आ सकती है, ये ट्रेंड लाइन या फिर इस, सॉरी, ये इस डिमांड जोन से। ये मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो गाइज, ये मैंने सेट कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी नीचे आ सकती है, या तो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगी या फिर नीचे आती है तो इस बाइंग जोन से मार्केट जो है ना वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। और यहाँ से अगर पुल बैक होती है तो फिर अगर तो इस ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाती है तो फिर गैप से फिल करके फिर आ जाएगी। लेकिन अगर यहीं से गुजरती है तो फिर इस आप उस ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर बाइंग जोन से मार्केट पुल बैक हो सकती है और इस सेलिंग जोन को भी तोड़ सकती है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है। और अगर ये टूटा तो मार्केट 99.3 पे जाती हुई दिखाई दी, और अगर नीचे वाला ब्रेक हुआ तो आज मार्केट आपको 98.2 और
वन के आसपास भी ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। अच्छा, यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये आपके सामने DXY का H4 चार्ट है, और मेरा ये मानना है कि पहले ये डाउन साइड की तरफ जाएगा सपोर्ट लेके, फिर अप साइड की तरफ मूव करेगा एज इट, जैसे पहला इसका टारगेट 98.5, फिर फुल अप साइड की तरफ जाए, फिर ब्रेक करे, और फिर ट्रेंड लाइन से 98.4 से सपोर्ट लेके अगेन 99.3 को टच करे। ठीक है, आई होप कि आप DXY की मूव को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब गोल्ड के ऊपर चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे डेली के ऊपर। तो आपको याद होगा कि कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ना का जो वीकली वीडियो मैंने बताया था कि नीचे जाना चाहिए, इस ऑर्डर ब्लॉक, ये जो 51 वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसको उठाना चाहिए। और फाइनली मार्केट ने कल इसको हिट करके अपसाइड की तरफ गई, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से बाइंग दी, और हमारा सिग्नल भी जो है ना यहाँ से बाइंग था। तो डेली जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक दफा टैप तो हो चुका है। अब यहाँ पे समझना ये है कि मार्केट ने पिछली जो डे की जो कैंडल है वो एक डोजी टाइप कैंडल बनाई है, जिसका क्लियर मतलब होता है कि मार्केट की डायरेक्शन डायरेक्शन अनप्रिडिक्टेबल है। तो यहाँ पे गाइस देखें तो मार्केट थोड़ा सा सेल की तरफ प्रेशर लेते हुए, अगर ये पहले नीचे जाता है और 47 को ब्रेक करता है, तो गाइस इसका आज का टारगेट 3321 हो सकता है। लेकिन अगर ये पुल बैक करके अपसाइड की तरफ यानी पुल बैक करता है, और डेली की क्लोजिंग जो है ना वो 33, अगर आप मतलब ये H4 जो है ना वो 33,847 से ऊपर जाती है, तो मार्केट आपको 3403 को आज पिन करती हुई दिखाई देगी। अब हम चलते हैं H4 स्टोरी के ऊपर। H4 स्टोरी आपने थोड़ी सी समझना है। अब देखें, वार की सिचुएशन बनी हुई है, जिसकी वजह से गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पे समझ के लोग बाइंग कर रहे हैं, जबकि मार्केट मेकर इसको गिरा रहा है, और इस वक्त गोल्ड जो है ना वो एक जगह पे स्टक हो चुका है। यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने स्विंग हाई लगाया, उसके बाद मार्केट डाउन आई, फिर बायर ने कोशिश की है लेकिन उस स्विंग हाई को नहीं तोड़ पाई, फिर गिर गई। इसी तरीके से देखें तो यहाँ पे रेंज बाउंड है जरूर, बट मार्केट का हर दफा जो लो है ना वो डाउन साइड की तरफ जा रहा है, ये देखो लो, और नीचे नीचे मूव कर रहा है। तो अगर मैं इसको एक चैनल की फॉर्म में बनाऊं, तो ये आपको डिसेंडिंग चैनल नजर आ रहा है, यहाँ से नीचे से भी काफी स्पाइक है, और ऊपर साइड पे भी स्पाइक है। जब इस तरह की मूव होती है तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम होने की वजह से, और ऐसी सिचुएशन में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है जी, मार्केट इन एरिया में आए 3360 48 कल, ये पहले भी मैंने बताया था आपको, इसी यही जोन चला है कल, और जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट बने। अगेन ये थोड़ी बहुत जो है ना वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ये हम यहाँ पे इसको डिमांड बाइंग जोन बना देते हैं, क्योंकि ये सेल जोन लिखा होता है रॉन्गली। तो ये बाइंग जोन अब काम करेगा, अगर इससे नीचे मार्केट जाती है, ये मेरा फेवरेट है 3332 और 3323 के दरमियान से आप बाय कर सकते हैं। इसके नीचे SSL है 33.01 का। और अगर मार्केट ने इस चैनल को ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया, यानी मार्केट आए ऊपर की तरफ, इसकी क्लोजिंग हो जाए, फिर उसी डायरेक्शन में जाए, तो हम बाइंग कर सकते हैं 3410 और 3420 की तक। इस एरिया में आपने बाय नहीं करना, इस एरिया में आपने छोटा टाइम फ्रेम ढूंढना है, और छोटे टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट 15 मिनट, जहां पे भी रिजेक्शन मिले आप इसको सेल करें इस जगह पे। ठीक है, और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज और H1 क्लोज होती है, तो फिर रीटेस्ट का इंतजार करें, और बाइंग कर सकते हो कहाँ तक, 3441 और 3451 तक। इस एरिया में फिर आपने बाय नहीं करना, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आपने रिजेक्शन देखनी है, रिजेक्शन मिलती है तो फिर सेल करें। और अगर क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाती है, तो फिर मार्केट आपको 3472 और 3494 का पीक लेवल्स भी दिखाई देगी। इसी तरीके से नीचे वाले लेवल पे भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं H4 के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे सिनेरियो क्या है, ये येलो बॉक्स आप देख रहे हैं, काफी टाइम से मार्केट इस येलो बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रहा है। मैं अगर ये बात करूँ कि इस पूरे वीक के अंदर मार्केट की जो मूव थी वो आपको भी पता है कि हाँ 47 से जब मंडे को ही गिरा था, उसके बाद दोबारा उधर गया ही नहीं, और पूरे आगे चल 4 दिन इस येलो बॉक्स के अंदर मार्केट ने गुजार ली। और मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा अगर ऊपर साइड की जाता है ये ट्रेंड एंड फिर रिजेक्ट होती है, तो मार्केट आज आपको 3340 और 3329 के दरमियान दरमियान में बाइंग स्कैल्पिंग देख सकता है। और अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई, तो फिर मार्केट मार्केट जो है ना वो 3429 से 3441 के एरिया में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे। अब हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। गाइस रेजिस्टेंस आज की 3385 पहली, 3403 दूसरी, और 3426 और 30 तीसरी। सपोर्ट जो है ना 3347 जो लास्ट स्पाइक लगा, और 3328, और फाइनली 3300
2 और 3298 का एरिया। आई होप कि आज फ्राइडे है और कोशिश करें कि रात के 7 से 8 बजे के बाद आप अपना ट्रेडिंग लैपटॉप बंद कर दें ताकि आप अपना सेविंग कर सकें, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन लेट नाइट जो है ना स्पाइक बहुत ज़्यादा लगाते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।